मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हूँ, मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए, नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज का भी सेहत जुर्म से इनकार, कहते हैं मैं सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नेपरा रिपोर्ट 2018-19 पेश की जाएगी। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ आज वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। ईरान के वजीर खारजा के हमरा सियासी और इक्तिसादी माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द भी दौरा पाकिस्तान पर आया है। कराची वाक़े के हक़ाइक़ का आवाम को इल्म होना चाहिए। IG इक़वा की रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं रिपोर्ट में कहा गया कुछ अफसरान ने जज्बात में आकर IG को इग़वा कर लिया। जज्बात में IG इग़वा किया जा सकता है तो अवामी तकलीफ दूर करने को जज्बात में इख्तियारात से तजावुज़ भी किया जा सकता है। मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल, कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। फैसलाबाद और दीगर डिवीजन में जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। हुकूमती मुखालफिन को सियासी और ज़ाती नहीं, कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफिन की आदत बन चुकी। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1708 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7021 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,48,184 हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 21,098 हो गई। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,20,065 हो गई है। कराची वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। सिंध रेंजर्स और ISI के मुतल्लिक़ा अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई GSTU में अमल में लाई जाएगी। ISPR के मुताबिक मज़ार कायद की बेहुरमती के मामले पर मुतल्लिक़ा अफसरान पर बरवक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था। सिंध पुलिस को सुस्त रवि का शिकार पाया और अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया। मुतल्लिक़ा अफसरान के अमल से रियासत के 2 इदारों में गलतफहमियां पैदा हुई। शिबली फराज ने कहा अफवाज पाकिस्तान के फैसले की कदर करते हैं। सिविलियन साइड पर भी जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगर वक्त पर मुकदमा दर्ज हो जाता तो मामला ज्यादा पेचीदा ना होता। अब सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है। सूबाई हुकूमत ड्यूटी छोड़ने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करे।
बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्मी चीफ के एक्शन लेने का खैर मकदम। कहते हैं ऐसे अमल से इदारों के वकार में इजाफा होता है। ये शुरुआत है, जमहूरियत के लिए इसे आगे लेकर चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। पहाड़ों को गवाह बनाकर कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिलवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले जिल्लत मिले। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीदी निश्तर। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में खूब गर्जी बरसी। कहा, गिलगित की आवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में ना दें जो जाती नजर आ रही है। पूरा पाकिस्तान झोलियां उठाकर जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। इमरान खान जिस तरह आए थे उसी तरह जाएंगे। मरियम नवाज उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उन्हें घर तक छोड़ के आएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी मजहब की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अशद ज़रूरत है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, आलमी मालियाती इदारे कोरोना से मुतासरा गरीब ममालिक की मदद करें। वबा के दौरान हमसाया और दरीना दोस्त मुल्क चीन के इक़दामात और इमदाद को सराहते हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का क्रक्स एरिया का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर को क्रक्स एरिया में खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने कहा, दिफा में हथियारों और आलात का भरपूर इस्तेमाल अहमियत का हामिल है। बहरी सरहदों का दिफा पाक बहरिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत इमरान खान के क्लीन ग्रीन विजन को लेकर बढ़ रही है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, उस्मान बुज़दार आज मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पंजाब का मुकदमा लेकर जाएंगे। पंजाब के मेहनत कश को उसका हक मिलेगा। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात का इंदराज हुकूमती संजीदगी की मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 करोड़ मालियत से ज़ायद के असासों के मालिक। 1 करोड़ 99 लाख रुपए कैश भी मौजूद। 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी हैं। फिरोजवाला में 80 केनाल जमीन के एवज 7 करोड़ से ज़ायद का एडवांस भी ले रखा है। असद कैसर 8 करोड़, परवेज खटक 15 करोड़ के असासों के मालिक। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इश्तिहारात अवेजा करने के 30 दिन बाद भी नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। नैब नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करे। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने का हुक्म भी दे दिया। केस की आइंदा समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और फैसलाबाद में हफ्ते से पीर तक बारिशें होंगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमे को बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कोरोना वायरस दुनिया में 12,78,000 जिंदगियां निकल गया। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1,316 अफराद चल बसे। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,45,000 से बढ़ गई। फ्रांस में मजीद 857, इटली में 580, बरतानिया में 532 हलाकतें, भारत में मजीद 511, ईरान में 453, स्पेन में 411 अमवात। दुनिया में कोरोना से मुतासरा तादाद 5 करोड़ 17 लाख से जायद हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम जीत गए हैं। ट्रंप का इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सदर ट्रंप, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। मजीद बोले, अमरीका वापिस आ गया, अमरीका तन्हा नहीं है।
ट्रंप इंतजामिया ने यूएई को F-35 तैयारे फरोख्त करने से मुतल्लिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका 23 अरब 37 करोड़ डॉलर का जंगी सामान मुत्तहिदा अरब अमारात को फरोख्त करेगा। सीनियर फलस्तीनी मुज़ाकरातकार और PLO के सेक्रेटरी जनरल साइब बरकात का कोरोना के बायस इंतकाल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नायब साइब बरकात के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 मुख्तलिफ हमलों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार हलाक। दोनों हमलों की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने अभी तक कबूल नहीं की। फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में शिद्दत पसंदों का हमला, 50 अफराद के सर कलम। शिद्दत पसंदों ने गांव नजर आतिश कर दिया, मुतादिद खातीन और बच्चे अगवा। 2017 से अब तक 2000 अफराद शिद्दत पसंदों के हाथों हलाक हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक स्क्वाड का ऐलान करेंगे। दौरे में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दौरा न्यूजीलैंड 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेगा। और अजहर अली टेस्ट टीम की क़यादत से दस्तबरदार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारियां बाबर आजम को सौंप दी। चेयरमैन एहसान मानी की अजहर अली से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम को तकर्री पर मुबारकबाद दी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने आइंदा समात पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, कौमी असम्बली भी हूँ, मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए हैं। नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझे एहतसाब का निशाना बनाया जा रहा है, इंतकामी एहतसाब का निशाना बनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने आइंदा समात पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हूँ, मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए। नैब के तमाम इल्जामात मुस्तरद करता हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं सियासी जमात का सरबराह हूँ, सियासी मुखालफिन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे ऊपर जिस केस में फर्द जुर्म आयद की गई वो तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। मैंने अस्पताल बनाए, मैंने तरक्याती काम करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का ना इंतफाक पीडीएम के नफाक का सबूत है। शिबली फराज ने कहा है, अब उन्हें दूसरों के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो, ना एक नजरिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तफाक पीडीएम के नफाक का सबूत है। शिबली फराज ने कहा है कि अब उन्हें दूसरे के एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ ہم نے احتساب عدالت سے درخواست کی ہے کہ ہم پر لگنے والے الزامات کو براہ راست عوام کو بھی دکھایا جائے تاکہ عوام کو بھی حقیقت معلوم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت کو مزار قائد کیس کی سماعت بھی سب کو دکھانے کی درخواست کی اور آئی جی سندھ اغوا کیس کی رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے تاکہ عوام سے آگاہ ہوں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے۔ اس کیس کو پاکستان کے عوام کو لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے اور ہم نے کہا کہ اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے، جو بھی فیڈ دینی ہے ایک کیمرہ ہوگا وہ فیڈ دے دے گا تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے، ان نیب کی عدالتوں کی حقیقت کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے کل انکوائری رپورٹ آئی، رپورٹ تو نہیں آئی، ایک خلاصہ آیا کہ کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا اس کے کس پر الزامات ہیں اور کیا واقعہ ہوا۔ تو ہمیں اس کیس میں اس واقعے سے یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہاں بھی یہ کہا گیا کہ کچھ افسران تھے وہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے آئی جی کو اغوا کر لیا۔ تو ہمارا دفاع بھی یہاں یہی ہوگا کہ ہم بھی جذبات میں آ گئے جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں بھی جذبات میں آ گئے اور ہم نے بھی تیزی سے بات کریں گے قاتل وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس سے 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7021 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,48,184 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,708 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,07,831، سندھ میں 1,51,352، خیبر پختونخوا میں 41,069، بلوچستان میں 16,195، گلگت میں 4,394، اسلام آباد میں 22,432، جبکہ آزاد کشمیر میں 4,911 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اجلاس میں نیپرا رپورٹ 2018-19 پیش کی جائے گی۔ اوگرا آرڈیننس میں ترمیم سے متعلق فیصلے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اجلاس میں نیپرا رپورٹ 2018-19 پیش کی جائے گی۔ اوگرا آرڈیننس میں ترمیم سے متعلق فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ احتساب عدالت لاہور نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ نیب نواز شریف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کرے گا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف بار بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اشتہارات آویزہ کرنے کے 30 دن بعد بھی نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ نواز شریف کی گرفتاری کے لیے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ احتساب عدالت نے حکم دیا کہ متعلقہ ایس ایچ او نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری کو رجسٹر میں نوٹ کریں۔ نواز شریف کی حد تک کیس کو ریفرنس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ نیب نواز شریف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کرے۔ آئندہ سماعت پر دیگر ملزمان کو ریفرنس کی کاپیز بھی فراہم کی جائیں گی۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیداد کُر کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी होगी। फैसलाबाद और दीगर डिवीजन में जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग में कमी होगी। फैसलाबाद और दीगर डिवीजन में जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ एक ख़ुसूसी इजलास जो है वो मुनक़्क़द किया है। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली तौर पर मंजूरी दी है, जबकि इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ज़रूरी अमूर जो हैं वो जल्द अज जल्द तय करने की हदायत जो हैं वो भी जारी की गई हैं। ताहम इजलास में स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सिस्टम को फॉल करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और सार्जेंट्स की भर्ती की भी असूली मंजूरी दी है। ताहम उनका कहना था कि लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो भी ज़ेरे गौर हैं, जबकि वज़ीर आला का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शन का जायजा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात जो है वो पेश करे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहरों में दूसरे शहरों में भी ये बसें चलाई जाएंगी। दूसरे शहरों में भी बसें चलाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होने का फैसला काबिल तहसीन है। फवाद चौधरी कहते हैं वजारत साइंस इस ज़मन में मुकम्मल ताउन देगी। सिंध हुकूमत ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ पेशकदमी करे, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया गया है, जिस पर फवाद चौधरी की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि वजारत साइंस इस ज़मन में मुकम्मल ताउन देगी। सिंध हुकूमत ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ पेशकदमी करे, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक अहम पेशरफ्त है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि लाहौर में 103 किलोमीटर रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिस पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि ये एक बेहतरीन फैसला है। हुकूमत मुखालफीन को सियासी और ज़ाती नहीं कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफीन की आदत बन चुकी है। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। हुकूमत मुखालफिन को सियासी और ज़ाती नहीं कौमी मुफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफिन की आदत बन चुकी है। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शहीदुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर। वेलकम बैक। बात करेंगे कोरोना वायरस की। आलमी वबा के सबब दुनिया में 5,18,05,339 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 12,79,284 अमवात हुई हैं। अब तक कोरोना के 3,63,92,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 1,41,34,90 ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमरीका में रजिस्टर हुई हैं। अमरीका में कोरोना से 2,45,799 अमवात और 1,05,65,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,27,615 और 86,35,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,62,284 हो चुकी है। कराची वाक़े पर आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर तहकीकात मुकम्मल करके सिंध रेंजर्स और ISI के मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची वाक़े पर की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक सिंध रेंजर्स और ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेहरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। अफसरान पर मज़ार कायद की बेहरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था। ISPR के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेजी से बदलती कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया और कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया। ISPR का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के फैसले की कदर करते हैं। सिविलियन साइड पर भी जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा, अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आया। अगर वक्त पर मुकदमा दर्ज हो जाता तो मामला ज्यादा पेचीदा न होता। अब सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है। सूबाई हुकूमत को पुलिस की ड्यूटी छोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सिंध हुकूमत जो प्राइस देने की कोशिश कर रहा है, या जो कि वो उसका एक सियासी नारा लगाकर अमली तौर पे कुछ ना करना, वो ये है कि वो उस इंटरनेशनल प्राइस से भी ज्यादा है। तारीख में ये हाईएस्ट तरीन कीमत है इंटरनेशनल मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में। आमतौर पे दिनों में, पिछले सालों में, कई दहाइयों पे ही जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस होती थी वो कम होती थी और हमारी ज्यादा होती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जबकि हाईएस्ट पे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस, हमारी जो कीमत है वो मुनासिब भी है, जिसमें कि आवाम को भी फायदा पहुंचे और जो पैदावार करने वाले किसान हैं उनको भी पहुंचे। दूसरी बात जो हुई वो थी सब्सिडीज की। देखें,
اگر آپ اپنے جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں بدقسمتی سے پچھلے 50 سال سے کوئی ایسی تدابیر نہیں کی گئی, کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے کہ جو ایک معاشی ڈھانچہ ہے, جو ہماری حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے, جس طرح سے کہ ادارے کام کرتے ہیں, جس طرح سے کہ چیزوں کو ہونا چاہیے, وہ اس ترتیب سے کیا گیا کہ ہمیشہ آج کا خیال رکھا گیا, کل والی حکومت جانے گی اور کل دیکھی جائے گی. اس حکمت عملی نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے کراچی واقعے پر آرمی چیف کے ایکشن لینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے اداروں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے, یہ شروعات ہے. جمہوریت کے لیے اسے آگے لے کر چلیں گے. گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم عوام دوست معاشی پالیسی لے کر آئیں گے. پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گلگت بلتستان کو آئینی حق دلواؤں گا. محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے قومی ادارے میں ان کے بھرتیاں کیے تھے. شہید محترمہ پولیس ہو, چاہے وہ فرسٹ ویمنز بینک ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد آپ کا حکومت بن رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے, نگر کی حکومت بن رہی ہے. تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو بھی روزگار دیں گے. جو بھی منصوبہ چاہے وہ سی پیک ہو یا وفاق کی طرف سے ہو یا صوبائی منصوبے ہو جو گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے ترجیح مقامی گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار میں ترجیح دیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دیتی ہے مگر اس روزگار کے ساتھ ساتھ ہم تنخواہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی مذہب کی توہین ناقابل برداشت ہے. دنیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا, کورونا وبا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے نقصان دہ ہے. عالمی مالیاتی اداروں کو غریب ممالک کی مدد کرنی چاہیے. وبا کے دوران ہمسایہ اور دیرینہ دوست ملک چین کے اقدامات اور امداد کو سراہتے ہیں. Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19, but much more needs to be done, particularly for the poor who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief, to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں, ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں, ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ, سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز, تعبیر سے تعمیر تک. TV Today,
सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले।